अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, रैंक किचन में आपको खुशामदीद करते हैं। आज हम आपके साथ वेजिटेबल डबर रोटी के बाल बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही यूनिक और मज़े के ये स्नैक्स हैं, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल के ऊपर इस तरह के डिफरेंट स्नैक्स की रेसिपियाँ हमने पहले भी शेयर की हुई हैं। प्ले लिस्ट के थ्रू आप उनका विज़िट करें। प्ले लिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन रेसिपी का विज़िट भी करें। इसके साथ चटनी बनाने के तरीके भी हमने चैनल पे शेयर किए हुए हैं। इन प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ जाएगा, वहाँ से आप बाकी रेसिपी का विज़िट भी करें और रेसिपी को कंप्लीट देखा करें। बहुत ही मज़े के ये तैयार होते हैं, इनको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह, बहुत मज़े के और क्रिस्पी तैयार होंगे ये देखें। इसको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लें। घी में सबसे पहले प्याज डाला है, चॉपर्ड प्याज है। इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। घी बिल्कुल कम लिया है क्योंकि ये फिलिंग तैयार कर रहे हैं हम पहले। अब इसके अंदर अदरक डालेंगे, कद्दूकस किया हुआ। साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं। ये देखें घी बिल्कुल कम है, घी ज़्यादा नहीं डालना। अब इसके अंदर बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डालेंगे। बाकी इसके इंग्रेडिएंट देख लें। हल्दी पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, साबुत ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर और सफ़ेद नमक। अब ये मसाले इसमें डाल देंगे। चम्मच इसका बराबर हिलाते रहें। अब इसमें कद्दूकस की हुई गाजरें डालेंगे। थोड़ा नींबू का रस। बॉयल मटर के दाने हैं ये। इनको पहले उबाल लिया था, अब इसको शामिल करेंगे। इसके साथ आलू उबाल कर उनको मैश किया हुआ है, तो ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे, बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके ठंडा होने के लिए रख लें। तो ये फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत आसान और सिंपल रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब डबर रोटी लेंगे, उसके किनारे जो हैं वो काट लेंगे। किनारे काट के अब डबर रोटी को पानी के अंदर डिप करें और उसके बाद फ़ौरन इसे निचोड़ दें। ज़्यादा देर पानी के अंदर नहीं रखना इसको, बस जस्ट वन टाइम इसको बिट इसमें डिप करें और उसके बाद फ़ौरन से निचोड़ के इस तरीके से निचोड़ना है। और इसके अंदर फिर फिलिंग जो है वो रखें, उसके बाल बना लें पहले से और साइडों से इस तरीके से इसको प्रेस कर दें। एक डबर रोटी के अंदर जितना मटेरियल फिल हो सकता है उतना इसके अंदर डालें और उसके बाद इसको सारी साइडों से ऐसे दबाकर इसे प्रेस कर दें और फिर इसको 1 घंटे के लिए छोड़ना है।
ये देखें, इस तरीके से ये बाल तैयार हो जाएंगे। ये देखें, सारी डबल रोटी को इस तरीके से पानी में डिप करें, निचोड़ें और उसके अंदर फिलिंग जो उसके बाल बनाए हुए थे वो रखें और उसके बाद इसको प्रेस करके गोल शेप के अंदर ले आएँ और उसके बाद इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दें। ये देखें, 1 घंटे के लिए इसको रख देना है, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। अब इसको फ्राई करके इसको निकाल लेना है। इसको इमली की चटनी के साथ सर्व करें, ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व किया जा सकता है। चटनियों की रेसिपियाँ जो हैं वो भी हमने चैनल पे शेयर की हुई हैं, प्लेलिस्ट के थ्रू आप उनका विज़िट भी कर सकते हैं। रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी है और यूनिक रेसिपी है। इस तरीके की और बहुत सी रेसिपियाँ भी हमने शेयर की हुई हैं, स्नैक्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल हैं, वहाँ से आप उनका विज़िट भी करें। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में और ख़ानों में बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें हर किस्म की मुसीबतों, बीमारियों और परेशानियों से महफूज रखे। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और हमें कमेंट करके बताना है। ग्रीन चटनी और सब्ज़ चटनी के साथ सर्व किया जा सकता है, इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।